हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये 9th क्लास का फिजिक्स का चौथा चैप्टर है। इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें जितना गुरुत्वाकर्षण से फार्मूला होता है या तो समीकरण, गति से रिलेटिव फार्मूला, जितना फार्मूला होता है वो फार्मूला इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला के पढ़ने से पहले कुछ संकेत जानेंगे कि इसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। तो द्रव्यमान आपको पता है, मास होता है, इसको m द्वारा सूचित किया जाता है। दूरी को किससे सूचित किया जाता है, यानी दूरी को r से सूचित किया जाता है। बड़ा आर से सूचित या छोटा आर से या तो डी से सूचित किया जाता है। बल को यानी फोर्स एफ से सूचित किया जाता है। भार को यानी इसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित किया जाता है। यह चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि पता ना चलता है कि सूचित किसे किया जाता है। तो अगर सूचित आपको पता चलेगा ना, तो फार्मूला में जब भी कोई फार्मूला लेके मान के चलिए हम लिखे कि जैसे मान के यहाँ पर लिखे चंद्रमा का त्रिज्या तो Rn होता है। तो आगे सबसे पहले अगर सूचित जानते हैं कि इसको इस द्वारा सूचित किया जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षणीय यानी नियतांक क्या होता है, बड़ा जी से। देखिए गुरुत्वीय त्वरण पूछेगा यानी छोटका जी से, और गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक पूछेगा तो बड़ा जी से सूचित करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या पूछेगा तो RE, पृथ्वी की त्रिज्या को कथी, अच्छा पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं तो त्रिज्या को R बोलते हैं। तो त्रिज्या है तो R हो गया। देखो अब त्रिज्या है तो R हो गया, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं तो E हो गया, RE हो गया। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा है तो पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान को कथी बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो ये हो जाएगा m, और पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं यानी E हो जाएगा। तो m हो जाएगा कथी का, पृथ्वी का। आपसे कहीं से को दे दिया m क्या है तो कहिएगा me। तो m है आपको मास, I है आपको पृथ्वी। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, m होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होगा, तो चंद्रमा को मून बोला जाता है। तो मून मतलब चंद्रमा होता है। तो यही अगर mn लिखा गया है तो समझिएगा तो मून है यानी चंद्रमा के क्या है, द्रव्यमान है। चंद्रमा का त्रिज्या तो इसको rm द्वारा सूचित किया जाता है, चंद्रमा का त्रिज्या द्वारा। तो मोटा मोटी एक बार और देखिए, द्रव्यमान पूछेगा तो मास होता है m द्वारा सूचित। दूरी पूछेगा तो आपको बड़का आर, छोटका आर और d द्वारा सूचित। बल पूछेगा तो f द्वारा। भार पूछेगा तो w द्वारा। गुरुत्वीय त्वरण पूछेगा तो छोटा g द्वारा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछेगा तो बड़का g द्वारा। पृथ्वी की त्रिज्या पूछेगा तो RE द्वारा। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछेगा तो ME द्वारा। चंद्रमा का द्रव्यमान पूछेगा तो MN द्वारा, और चंद्रमा का त्रिज्या पूछेगा तो RN। अब कुछ यहाँ पर दिया है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है जो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटिव फार्मूला है, उस फार्मूला को देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, भार को W द्वारा सूचित किया जाए, क्योंकि यहाँ पर भार दिया है। भार को कथी से, W, और W की कथी होता है mg। कहिए सर mg क्या होता है, mg को हम क्या बोल सकते हैं, तो m से होता है मास। मास को हम द्रव्यमान बोलते हैं। m से कथी होता है, मास। देखिए m से होता है मास यानी द्रव्यमान होता है। और छोटका जी है ना गुरुत्वीय त्वरण, यानी कोई पूछेगा भार बराबर क्या हो सकता है, तो mg। तो m क्या हो जाएगा, m देखिए द्रव्यमान, और g क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, यानी भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण बल यानी इसे F बराबर सूचित करते हैं। कथी से सूचित करते हैं, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल को कथी है, कोई भी बल रहेंगे ना तो ज़्यादातर F ही से सूचित किया जाता है। या तो गुरुत्वाकर्षण बल पूछे या तो त्वरण बल पूछे, मतलब जो भी बल होता है ना ज़्यादातर पूछने की संभावना F ही से होता है। बल को F द्वारा सूचित। अब देखिए गुरुत्वीय जो बल है उसे F द्वारा सूचित करेंगे, लेकिन F बराबर क्या होता है, G m इंटू m1 इंटू m2 बटा ds पर होता है। तो अब देखिए फार्मूला को अगर हम लिखना चाहते हैं ना, संकेत आपको याद है तो फार्मूला बता दीजिएगा कि क्या है। g क्या है, कहिएगा सर g तो ये है गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक। तो g कथी है, गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक, यानी g कांस्टेंट होता है। g क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नियतांक को हम कांस्टेंट बोलते हैं, यानी g क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और m1 और m2, तो m1 क्या है, तो m कोई पूछेगा तो कहिए सर m तो द्रव्यमान है, m2 को द्रव्यमान है, m1 और m2। जब इसका थ्योरी पढ़ेंगे ना तो हम थ्योरी यह चीज़ पढ़ेंगे, हाई हो गया m1, हाई हो गया m2। m1 और m2 के
m1 और m2 के बीच की जो दूरियां पूछा जाएगा, जो m1 और m2 को मान लीजिए है ना कौन बॉल है, इधर कौन बॉल है, दोनों बॉल ऐसे लगाएगा तो वहाँ पर कितना बॉल लग सकता है उसके यानी कथी का गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताना है। जैसे मान के चलिए इधर स्पीड, इधर द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान है और दोनों द्रव्यमान को ऐसे पूरा इधरों से गति तब पूरा ऐसे मारेगा तो इसका मतलब इसका गति बढ़ जाएगा, कितना बॉल लगेगा तो वो बॉल को भी उसमें पता चलता है इस फार्मूला द्वारा, गुरुत्वीय बल यानी F बराबर G m1 m2 बटा d स्क्वायर। तो d क्या होता है तो दूरी होता है, m क्या होगा तो m कहेंगे कि ये भी द्रव्यमान होगा, ये भी द्रव्यमान होगा। उसके बाद पूछा गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण को किसे, गुरुत्वीय त्वरण को छोटा जी से सूचित करते हैं, छोटा जी यानी जी अच्छा बड़का जी क्या होगा तो कहेंगे गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक, यानी नियतांक जो लगा दिए यानी कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, और me बटा r स्क्वायर। तो अभी बताए हैं me, तो हेजा अभी तो बताए तो me, अच्छा e क्या है पृथ्वी, m क्या है द्रव्यमान, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया तो me हो गया, अब बटा r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर को हम दूरी बोलते हैं। यानी आपसे पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण यानी g बराबर क्या होता है तो जी me बटा r स्क्वायर कब बबुआ जब पृथ्वी के सतह पर रहेगा तो मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया था, उसको देखिए ना ऊपर ब्लैक कलर आया होगा, उसको हटा, वो काटना नहीं, ठीक है चलिए ऊपर एक क्लिक करो ना, कहीं क्लिक करो ना, ये है हाँ हट गया ना सर, एक क्लिक करो हट जाएगा, नहीं हट रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चालू करिए। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जी me बटा r स्क्वायर जब कब होगा जब पृथ्वी पर रहेगा तो। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण पूछेगा तो गुरुत्वीय त्वरण को भी जी से डबलिंग हो गया का ना ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग होगा, गुरुत्वीय त्वरण ई जी ए भी जी और गुरुत्वीय त्वरण ए भी जी, तो कहिएगा जब पृथ्वी के सतह पर मतलब हम लोग जिस सतह पर हैं उस सतह पर रहेगा तो जी छोटा जी बराबर जी me बटा r स्क्वायर होगा। लेकिन अगर यही ग्रह में होता, देखो ग्रह या चंद्रमा पर होगा तो ये होगा जी m बटा r स्क्वायर। तो ये फार्मूला दोनों याद रखिएगा क्योंकि 9th क्लास के एग्जाम में पूछेगा या तो 10th क्लास के कभी कभी एग्जाम में इसको डाल देता है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसको। अब बिहार बोर्ड से अगर बढ़िया से तैयारी करते हैं या तो किसी बोर्ड से तैयारी करते हैं ना 9th 10th क्लास में है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंपटीशन लेवल में है तो उसमें भी पूछता है। उसके बाद यहाँ पर कब ग्रह या चंद्रमा पर WN बराबर क्या होता है 1/6 गुना WE, 1/6 गुना WE। P बराबर क्या होगा तो FA होगा, P बराबर क्या हो जाएगा FA, गति समीकरण यानी इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ क्या हो